मेरठ में अपने पति सौरभ राजपूत की बेरहमी से हत्या करने वाली मुस्कान की जेल में पहली रात बेचैनी और पछतावे में बीती। बुधवार को अदालत में पेशी के बाद उसे और उसके प्रेमी साहिल को न्यायिक हिरासत में मेरठ जेल भेजा गया था। जेल में मुस्कान पूरी रात सो नहीं पाई और उसने सुबह का नाश्ता भी नहीं किया। दावा है कि मुस्कान ने जेल के अधिकारियों से कहा कि उसे अपने किए पर पछतावा है। आरोपी मुस्कान को जेल में महिलाओं की बैरक में रखा गया, जबकि साहिल को पुरुष बैरक में। जब उसे पता चला कि उसे साहिल से अलग रखा जाएगा तो उसके चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दिया। वो चाहती थी कि साहिल उसके करीब रहे, लेकिन जेल मैनुअल के अनुसार ऐसा संभव नहीं था। रात भर वो बैरक में करवटें बदलती रही, बौखलाती रही, बेचैन होती रही। कभी टहलती तो कभी उठकर बैठ जाती। उसकी बेचैनी और डर उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। बता दें कि बुधवार को पेशी के दौरान कोर्ट के बाहर वकीलों की भीड़ ने मुस्कान और साहिल की जमकर पिटाई कर दी थी। साहिल के बाल खींचे गए और उसके कपड़े फाड़ दिए गए। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से दोनों को भीड़ से बचाकर कोर्ट रूम तक पहुंचाया। इस घटना ने मुस्कान की दहशत को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। पेशी के दौरान जब मीडिया ने उससे पूछा कि उसकी मांग में भरा सिंदूर किसके नाम का है, तो उसने पहले मीडिया वालों को घूरा, फिर नजरें झुका लिया और कोई जवाब भी नहीं दिया। पता हो कि मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में 4 मार्च की रात इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड को अंजाम दिया गया। पूर्व मर्चेंट नेवी अधिकारी सौरभ राजपूत फिलहाल लंदन में एक बेकरी में काम करता था और महीने में एक बार भारत आता था। सौरभ अपनी पत्नी मुस्कान और प्रेमी साहिल की साजिश का शिकार बन गया। मुस्कान के साहिल शुक्ला से प्रेम संबंध बन गए थे। दोनों ने सौरभ को रास्ते से हटाने की साजिश कई महीने पहले ही रच दी थी। 4 मार्च की रात मुस्कान ने सौरभ को खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया, जिससे वो बेहोश हो गया। इसके बाद उसने साहिल को घर बुलाया। दोनों ने मिलकर पहले चाकू से सौरभ के सीने पर वार किया, फिर गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। शव को ठिकाने लगाने के लिए उन्होंने सौरभ के हाथ काट दिए और अगले दिन बाजार से एक बड़ा प्लास्टिक ड्रम, सीमेंट और रेत खरीद कर लाए। शव को ड्रम में डालकर सीमेंट और रेत से भर दिया और कमरे में रख दिया। हत्या के बाद दोनों आरोपी बेफिक्री से शिमला घूमने चले गए। 17 मार्च की रात जब वो वापस लौटे, तब तक मेरठ पुलिस जांच में तेजी ला चुकी थी। सौरभ के भाई बबलू ने 18 मार्च को पुलिस को सूचना दी कि उसका भाई 5 मार्च से लापता है और उसे शक है कि उसकी हत्या मुस्कान और साहिल ने की है। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, जिसके बाद दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने ड्रम से शव बरामद किया और हत्या में इस्तेमाल चाकू और उस्तरा भी जब्त कर लिया है। एसपी सिटी मेरठ आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि यह हत्याकांड प्रेम संबंधों की वजह से हुआ। मुस्कान और साहिल ने सौरभ को अपनी राह का कांटा समझकर उसकी हत्या की साजिश रची। दोनों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यह घटना रिश्तों की बर्बादी और प्रेम के नाम पर अपराध की एक खौफनाक मिसाल बन गई है। लेकिन अब इन सब के बीच में लगातार जिस तरीके से एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और जिस तरीके से सौरभ का भाई खुलासा कर रहा है, वो भी अपने आप में चौंकाने वाली बात है। आपको बता दें कि मुस्कान का प्रेमी साहिल शुक्ला कई तरह के नशे भी करता है। बताया जा रहा है कि सौरभ राजपूत का लगभग 10 साल पहले मास्टर कॉलोनी निवासी मुस्कान से परिचय हुआ था। दोनों में प्यार हुआ। 2016 में दोनों ने लव मैरिज कर ली, लेकिन सौरभ का परिवार शादी को स्वीकार नहीं कर रहा था, जिसके चलते शादी को लेकर लगातार विवाद रहने लगा। इसके बाद मुस्कान और सौरभ ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर में एक मकान किराए पर रहने लगे थे और मुस्कान इसी बात का फायदा उठाना चाह रही थी, क्योंकि सौरभ के परिवार वाले उससे संपर्क रखना नहीं चाहते थे। इसलिए मुस्कान को लगा कि अगर हम उसकी हत्या कर भी देंगे तो उसके बाद परिवार वाले पूछेंगे नहीं और बाकी जो लोग पूछेंगे उनको बता देंगे कि वो वापस लंदन चले गए हैं और एक लंबे समय तक हमारे पास वक्त होगा साहिल के साथ वक्त गुजारने का। लेकिन उसे क्या पता था कि सौरभ का भाई बबलू जिस मुस्तैदी के साथ अपने भाई पर नजर रखे हुए है और जिस तरीके से पुलिस को सूचना दे दी थी और उसी के हिसाब से पुलिस अपनी जांच में तेजी भी ला रही थी, तो जाहिर सी बात है कि अब इस पर खुलासा होना तय था और वही हुआ भी। लेकिन जिस तरीके से परतें खुल रही हैं, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि मुस्कान को अब कठोर सजा तो मिलेगी ही, लेकिन मुस्कान की जेल की जिंदगी भी अब आसान नहीं होने वाली है। वो लगातार बेचैन और बौखला रही है। साथ ही साहिल के पास न होने से अब उसकी बौखलाहट और बेचैनी बढ़ती चली जा रही है। जाहिर सी बात है कि इस बेचैनी और बौखलाहट में मुस्कान कई और सारे राज उगल सकती है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।